हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस सानी की जुमरात का एक बहुत ही मुकर्रब अमल आपको दूंगा जो आपको अल्लाह के नज़दीक भी इज़्ज़त वाला बना देगा और मखलूक में भी आपको इज़्ज़त और बुलंदी अता फरमाएगा। चूँकि जुमरात का दिन जो है ये वैसे भी अल्लाह के नज़दीक बहुत मुकर्रब है। इसमें इंसान के आमाल गुंबत खज़रा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होते हैं और इसलिए इंसान को जुमरात के दिन अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अताअत रसूल करे, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की कसरत करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी करे। अब ये जुमरात का दिन आप अरब मुआशरे में देखें तो हरमैन में रोज़ा रखा जाता है और जुमरात की मगरिब में इफ्तार का एहतमाम होता है। ये कल्चर है अरब का। हमारे यहाँ चूँकि ये दिन गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। जुमरात जैसे ही दिन ख़त्म होता है, शब जुमा शुरू होती है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ को पढ़ना और उसके लिए विर्द जारी रखना ये मशगूल हो जाना चाहिए हर मुसलमान को। तो जुमरात का दिन जो है जुमा रात, तो इस दिन में अल्लाह ने बड़ी तासीरात रखी हैं। आप इसमें अल्लाह के मुकर्रब भी बन सकते हैं और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी और सहाबा अहले बैत के भी मुकर्रब बन सकते हैं। आप मखलूक के मुकर्रब बन सकते हैं, चूँकि खालिक का जो मुकर्रब होगा अल्लाह उसे मखलूक में भी मुकर्रब कर देते हैं। चूँकि जब कोई अल्लाह का बहुत बरकज़ीदा होता है तो अल्लाह ताला उसका ऐलान फरमाते हैं फरिश्तों में, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनते हैं और अल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल मैं इससे प्यार करता हूँ, तुम भी प्यार करो। तो जिब्राइल आसमान पे आके फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि इस बंदे से जिब्राइल प्यार करता है, क्यों कि इससे अल्लाह प्यार करता है। तो ऐ आसमानों के फरिश्तों, तुम इस ज़मीन पे बसने वाले इस बंदे से प्यार करो। तो आसमान के फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं और ज़मीन पर सदा लगाते हैं कि ऐ ज़मीन के बासियों, ऐ जिन्नात, ऐ शयातीन, ऐ जंगलात में रहने वाले जंगली जानवरों, ऐ चौपायों, ऐ इंसानों, फला बंदे से फरिश्ते और अल्लाह प्यार करते हैं, तुम भी प्यार करो। यहाँ तक के जानवर भी उससे प्यार करते हैं, जिन्नात भी प्यार करते हैं। तो अब ये अमल आपको इंसानों का नहीं, जिन्नात का, बल्कि फरिश्तों का, अल्लाह का भी मुकर्रब बना सकता है। तो आपने इस अमल को इख्तियार करना है, पढ़ना है। ये अमल कौन सा है? ये एक दुरूद शरीफ है और ये दुरूद शरीफ बड़ा ही मुकर्रब है, बहुत ही अफजल है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मेरा विसाल हुआ, वो विसाल होने के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा कि आपको अल्लाह ताला ने बख्श दिया, जन्नत दे दी, आपने जो फ़िक़्ह पे इतनी खिदमत की। कहा नहीं, मैं एक दुरूद शरीफ पढ़ता था, जब आका अलैहिस्सलाम का नाम आता था उस दुरूद शरीफ की बरकत से मुझे अल्लाह ने बख्शा। तो आप मखलूक में मुकर्रब बनना चाहते हैं, अल्लाह के सामने भी, तो इस दुरूद शरीफ को आपने इस दिन 313 बार पढ़ना है और दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको मुकर्रब बनाएगा, इज़्ज़त वाला बनाएगा, शान वाला बनाएगा और अल्लाह आपको जिन्नो इंस में इज़्ज़त अता फरमाएगा, जो आपको अल्लाह के नज़दीक भी इज़्ज़त वाला बना देगा और मखलूक में भी आपको इज़्ज़त और बुलंदी अता फरमाएगा। चूँकि जुमरात का दिन जो है ये वैसे भी अल्लाह के नज़दीक बहुत मुकर्रब है। इसमें इंसान के आमाल गुंबत खज़रा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होते हैं और इसलिए इंसान को जुमरात के दिन अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अताअत रसूल करे, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की कसरत करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी करे। अब ये जुमरात का दिन आप अरब मुआशरे में देखें तो हरमैन में रोज़ा रखा जाता है और जुमरात की मगरिब में इफ्तार का एहतमाम होता है। ये कल्चर है अरब का।
ہمارے ہاں چونکہ یہ دن گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، جمعرات جیسے ہی دن ختم ہوتا ہے، شب جمعہ شروع ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف کو پڑھنا اور اس کے لیے ورد جاری رکھنا، یہ مشغول ہو جانا چاہیے ہر مسلمان کو۔ تو جمعرات کا دن جو ہے، جمعہ رات، تو اس دن میں اللہ نے بڑی تاثیرات رکھی ہیں۔ آپ اس میں اللہ کے مقرب بھی بن سکتے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور صحابہ اہل بیت کے بھی مقرب بن سکتے ہیں۔ آپ مخلوق کے مقرب بن سکتے ہیں، چونکہ خالق کا جو مقرب ہوگا اللہ اسے مخلوق میں بھی مقرب کر دیتے ہیں۔ چونکہ جب کوئی اللہ کا بہت برگزیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اعلان فرماتے ہیں فرشتوں میں، تو جبرائیل علیہ السلام سنتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ تو جبرائیل آسمان پہ آ کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے سے جبرائیل پیار کرتا ہے، کیوں کہ اس سے اللہ پیار کرتا ہے، تو اے آسمانوں کے فرشتوں، تم اس زمین پہ بسنے والے اس بندے سے پیار کرو۔ تو آسمان کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور زمین پر صدا لگاتے ہیں کہ اے زمین کے باسیوں، اے جنات، اے شیاطین، اے جنگلات میں رہنے والے جنگلی جانوروں، اے چوپایوں، اے انسانوں، فلاں بندے سے فرشتے اور اللہ پیار کرتے ہیں، تم بھی پیار کرو۔ یہاں تک کہ جانور بھی اس سے پیار کرتے ہیں، جنات بھی پیار کرتے ہیں۔ تو اب یہ عمل آپ کو انسانوں کا نہیں، جنات کا، بلکہ فرشتوں کا، اللہ کا بھی مقرب بنا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو اختیار کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ ایک درود شریف ہے، اور یہ درود شریف بڑا ہی مقرب ہے، بہت ہی افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میرا وصال ہوا، وہ وصال ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، جنت دے دی، آپ نے جو فقہ پہ اتنی خدمت کی، کہا نہیں، میں ایک درود شریف پڑھتا تھا، جب آقا علیہ السلام کا نام آتا تھا، اس درود شریف کی برکت سے مجھے اللہ نے بخشا۔ وہ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود شریف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مقرب بنا دیا اللہ کے نزدیک۔ تو آپ مخلوق میں مقرب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی، تو اس درود شریف کو آپ نے اس دن 313 بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو مقرب بنائے گا، عزت والا بنائے گا، شان والا بنائے گا، اور اللہ آپ کو جن و انس میں عزت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔